भाई की वीडियो देखो दोस्तों। रुको बेटा। बेहतरीन हैं? ये तो बाबा की आवाज है। हाँ बेटा, मैं मेरी बात किसी को का जरा हक गौर से नहीं मारना सुनना। चाहिए। तेरी इन दुआओं के सदके से अल्लाह ने मुझ पर बड़ा करम किया है, लेकिन बेटा मेरे ऊपर ऐसा बोझ है जो कम नहीं हो रहा। मेहरबानी करके इस बोझ को कम करवा दो। बाबा, आपकी आवाज आ रही है। बाबा, बोल नहीं सकता। बाबा, बाबा। हैं? 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 भाई, मैं तुझे कैसे बताऊं? मेरे बाबा की कब्र से आवाज आ रही है। बोझ होता वो है। कह रहे हैं हर मेरे किसी के ऊपर एक ऊपर बोझ होता है। दोस्तों। पता नहीं कौन सा बोझ है। हैं? 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 गूंगे की बात तो ठीक है, ये कह रहा है किसी मौलाना से जाकर पूछो। ठीक है भाई, मुझे आपकी बात समझ आ गई। हैं? हैं? किसी मौलाना से मैं मौलाना साहब को सलाह जाकर लो। बताता हूँ कि मेरे बाबा की कब्र से आवाज आ रही है, लेकिन उन पर कौन सा बोझ है समझ नहीं आ रही। या अल्लाह खैर करना। मौलाना साहब क्या कह रहे हैं तो शुक्र है मौलाना साहब, आप मुझे यहीं पर मिल गए। आदिल, क्या हुआ? क्यों परेशान हो? मौलाना साहब, एक छोटा सा मसला है। बताओ, क्या मसला है? मौलाना साहब, मैं अपने बाबा की कब्र से फातिहा पढ़ के वापस जाने लगा। उनकी कब्र से आवाज आई, बेटा मेरे ऊपर एक बोझ है, उसे कम करवा दो। लेकिन मैं नहीं जानता कौन सा बोझ है और कैसे कम करवाऊं। आप ये बताएं, आपके पापा का किसी से लेन देन था किसी से या कोई लेन-देन दुनियावी मत करो, मामला था? मौलाना साहब, ये आप क्या कह रहे हैं? मेरे बाबा का तो किसी से कोई लेन देन नहीं था, लेकिन हाँ, मेरे बाबा ने इसीलिए- छोटे चाचू को हिस्सा देने से इनकार किया हक और वो मारा हमारे है, घर से इसीलिए। नाराज होकर चले गए। अजाब हो रहे हैं मुझे तो बस यही बात याद कब्र में। है, इसके अलावा तो और कोई मामलात नहीं थे। मैं मामले की तह तक पहुंच चुका हूँ, लेकिन तुम ये बताओ, तुम्हारे छोटे चाचा दुनिया में हयात हैं? जी मौलाना साहब, वो जिंदा हैं। अच्छा ये बताओ, जब तुम्हारे वालिद साहब का इंतकाल हुआ था तो तुम्हारे छोटे चाचू जनाजे पर आए थे? मौलाना साहब, जब से चाचू नाराज होकर घर से गए थे, वो ये कह कर गए थे कि आज से हमारा जीना मरना खत्म। मेरे भाई, मुझे सब बात समझ आ गई है। हकूकुल्लाह तो अल्लाह पाक माफ कर देता है, लेकिन हकूकुल इबाद उस वक्त तक माफ नहीं होते जी, जब तक जी। बंदा खुद ना माफ कर दे। अब तुम ऐसे माफी करो, लेना अपने छोटे चाहिए चाचू के पास जाओ और उनसे माफी मांगो, ताकि तुम्हारे बाबा की कब्र का बोझ हल्का हो जाए। मौलाना साहब, 15 साल से हमारा वहाँ आना जाना बंद है, भला मैं किस मुंह से वहाँ पर जाऊँगा? सबसे आप बड़ी मेहरबानी इज्जत है। करें, मेरे साथ चलें। इज्जत। आपको देखकर वो मुझे माफ कर देंगे। नेक काम में देरी कैसी? चलो मेरे साथ। अस्सलाम वालेकुम भाई। वालेकुम अस्सलाम मौलाना साहब, कैसे आना हुआ? मौलाना साहब, आप इसे लेकर क्यों आए हैं? आपका आना शोबिस मिला, लेकिन इनके साथ हमारे मामलात खत्म हो चुके हैं। मैं तो इनकी शक्ल तक नहीं देखना चाहता। इसके वालिद ने जायदाद के पीछे बड़ी महफिल में मुझे थप्पड़ मारा था और मुझे अब तक याद है, और मैं क़यामत तक नहीं भूलूंगा। मेरे भाई बात सुनो, जो भी इस दुनिया में आया है उसने मरना जरूर है, और मरने के बाद उसे माफी और अल्लाह की रहमत के अलावा और कुछ नहीं चाहिए होता। उस मरहूम को दुनिया से गए हुए 15 साल हो गए हैं, और मैं इसी मकसद के लिए आपके पास आया हूँ। उस मरहूम का बड़ा बेटा आपसे माफी का तलबगार है। अगर आप उसे माफ कर देंगे तो उसकी कब्र का बोझ हल्का हो जाएगा। मौलाना साहब, मैं भला उसे कैसे माफ कर दूं? उसने बड़ी महफिल में जायदाद के पीछे मेरी गाल पर थप्पड़ मारा जायदाद के लिए हो रही था। है। मेरी भी कोई इज्जत है। भाईजान, ये आप क्या कह रहे हैं? आपने हदीस में नहीं सुना कि अगर माफ करने से अगर तुम्हारी इज्जत में कमी आ जाए तो क़यामत वाले दिन मुझसे ले लेना। अगर आप अपने मरहूम भाई को माफ कर दोगे तो आपका भी भला होगा। मौलाना साहब, मुझसे बहुत बड़ी भूल हो गई। मैं अपनी अना में आकर दीन को भूल बैठा था, लेकिन आपने हदीस नबी सुनाकर मेरा ईमान ताज़ा कर दिया। सुनकर मैं उस मरहूम को सच्चे दिल से माफ करता हूँ। मेरे प्यारे दोस्तों,